नमस्कार दोस्तों, निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 20,969 की और इस वीक में निफ्टी ने लगभग 700 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है। लास्ट वीक निफ्टी ने 475 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया था और देखेंगे चार्ट पे तो कंटिन्यू 6 वीक से हम कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ही जाके हम क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था जो कंटिन्यू आपको मैं बताते हुए आ रहा था कि यहाँ पे 19,822 का जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यही लेवल के आसपास हमने कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेशन के बाद हमने ये डाउनफॉल दिया था जिसमें हम 18,900 के आसपास 18,888 के आसपास तक हम यहाँ पे आए थे। उसके बाद देखिए इसी लेवल के पास जाके कंटिन्यू 2 वीक इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन के बाद जो ये मूवमेंट मिला तो निफ्टी ने नया हाई यहाँ पे बनाया और 21,006 का यहाँ पे निफ्टी ने कल यहाँ पे हाई लगाया था। जो इस फॉर्मेट का जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट का जो टारगेट निकल के आता है वो टारगेट यहाँ पे है 21,222 का टारगेट यहाँ पे निफ्टी में निकल के आता है। चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिला था, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक चीज़ें कंफर्म थी कि अगला रजिस्टेंस जो जोन होना चाहिए वो ये होना चाहिए और मार्केट ने इसी लेवल के आसपास क्लोज किया। और उसके बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट आए उसके बाद मार्केट ने ये गैप अप ओपन दिया और गैप अप के बाद हम 21,000 के आसपास धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चीज़ों को नज़र बना के जरूर रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रांग जो सपोर्ट है वो ये लेवल जो है, जो ब्रेकआउट लेवल है वही स्ट्रांग सपोर्ट है। कंटिन्यू जब चार्ट में इस चीज़ों को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहले देखिए हमने यहाँ पे टाइम बिताया, काफ़ी टाइम हमने बिताने के बाद ये राउंडिंग पैटर्न का हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद हम कंटिन्यू हाई पे चले। जब हम नीचे की साइड में आए तो इसी ब्रेकआउट लेवल का हमने यहाँ पे जाके सपोर्ट दिया, जहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया था यही लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम किया और इसके बाद हम धीरे धीरे करके फिर से वापस ऊपर जाए। ये ब्रेकआउट हमने दिया, पहला ब्रेकआउट हमने यहाँ पे दिया, उसके बाद हमने ये लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर जाके हमने यहाँ पे क्लोज किया। तो जब भी अब मार्केट नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट नीचे आएगा ये जो लेवल होगा वो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। ये जो जोन है 20,222 से लेकर करके 20,400 का ये जो लेवल है ये स्ट्रांग सपोर्ट लेवल होगा। सेलर जो एक्टिव होंगे वो इसके नीचे ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ सकता, लेकिन जो एग्रेसिव सेलिंग करते हैं लोग, जो पोजिशनल सेलिंग करते हैं वो इसके बाद ही वो सेलिंग करेंगे। यानी जो सेलिंग की इंट्राडे में पोजीशन तो देखिए रोज ही बनती रहती है, कटती रहती है, लेकिन जो पोजिशनली सेलर लोग आएंगे वो इसके नीचे ही आएंगे, क्योंकि जब तक इसके ऊपर है बायर इसको कंट्रोल करते रहेंगे। मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, हो सके 150 पॉइंट नीचे है, 200 पॉइंट नीचे है, 250 पॉइंट नीचे है, यहाँ पे बायर इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। सेलर इसको तभी कंट्रोल करेंगे जब ये इसके नीचे कंटिन्यू क्लोज करने लगेगा, तभी यहाँ पे सेलर एग्रेसिव होकर ट्रेड करेंगे और वो मार्केट को फिर इस सपोर्ट लेवल के पास तक आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ जब मार्केट ऊपर की साइड में जाता है ना तो यहाँ पे आप कभी भी रजिस्टेंस आइडेंटिफाई मत कीजिए, हमेशा सपोर्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि सपोर्ट लेवल के आसपास आके क्या करता है। मार्केट जब नीचे जाता है तो वहाँ पे आप सपोर्ट आइडेंटिफाई मत कीजिए, वहाँ पे आप रजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किए कि ऊपर जाते वक्त ये रजिस्टेंस कहाँ से लेगा जहाँ पे मैं सेल कर सकूँ। मार्केट जब बुल रन में होता है, मार्केट जब ऊपर की साइड में जाता है तो आप वहाँ पे रजिस्टेंस को आइडेंटिफाई मत कीजिए। आप ये सोचिए कि मार्केट अगर यहाँ कहाँ पे आएगा तो कहाँ पे वापस बायर इसको लेने के लिए इच्छुक है। देखिए जिन लोगों ने ये रैली मिस की है ना, वो रैली जब मार्केट नीचे की साइड में आएगा तो वो लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और मार्केट को यहाँ पे वो लोग सपोर्ट बनाएंगे और सपोर्ट के बाद अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मार्केट फिर से ऊपर की साइड में जाएगा। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब अगर सेलर एग्रेसिव सेलर तभी एक्टिव होंगे जब मार्केट यहाँ पे 22,222 के नीचे कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट करेगा। तब तक मार्केट क्या है, ये यहाँ पे बायर की कंट्रोल में बना हुआ है। तो यहाँ पे एग्रेसिव होकर सेल मत कीजिए। हाँ 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट ये इंट्राडे में आ सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव सेलिंग या पोजिशनल सेलिंग तभी होगी जब मार्केट इसके नीचे आएगा या फिर मार्केट यहाँ पे 21,022 के आसपास जाके कोई रेजिस्टेंस लेगा, तभी यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग आएगी। उसके पहले यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगी। जो भी सेलिंग आएगी फिर बायर उसको कंट्रोल करेंगे। ये 400-500 पॉइंट की जो सेलिंग है ना, इसको बायर कंट्रोल करने की कोशिश हर बार करेगा। ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे मूविंग रेंज देख लेते हैं कि मूविंग रेंज हमारा क्या बोले थे। कंटिन्यू मैं आप लोग को बताते रहता हूँ कि मूविंग रेंज शॉर्ट टर्म के लिए जो मैं फॉलो करता हूँ वो यहाँ पे 21 और 22 का, और उससे काफ़ी दूर मार्केट निकल चुका है। यहाँ पे देखिए मैं मूविंग रेंज लगाता हूँ, सिंपल मूविंग रेंज। पहले मैं यहाँ पे 11 का दिखाता हूँ। देखिए मूविंग रेंज की इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट के लिए वो सपोर्ट का काम करता है और रेजिस्टेंस का काम, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही चीज़ें मार्केट वहाँ पे ढूंढता है। अब यहाँ पे इस मूविंग रेंज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस ले रहा, जैसे रेजिस्टेंस को क्रॉस किया मार्केट ऊपर की साइड में निकला और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया इस मूविंग रेंज का। वापस देखिए यहाँ पे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा, जैसे इसने सपोर्ट को ब्रेक किया फिर नीचे की साइड में आ गया। नीचे की साइड में आने के बाद जब ये ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर निकला तो कंटिन्यू मार्केट ऊपर
ऊपर की साइड में चलता रहा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। वीकली चार्ट में जब तक यहाँ पे कोई रेड कैंडल, देखिए जब तक पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे सेलर आपको एक्टिव होते हुए नहीं दिखेंगे और ये जोन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी बन के निकलेगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिए। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में देखिए कंटिन्यू मार्केट नीचे की साइड में जा रहा है। जब ग्रीन कैंडल बनी, बायर इसको कंट्रोल करे, भले 2 ही कैंडल बनी लेकिन यहाँ पे आपको 500 से 700 पॉइंट का मूव मिल गया। तो कंटिन्यू ध्यान रखिएगा, जब तक पिछली कैंडल ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक यहाँ पे सेलर आपको दिखाई नहीं देंगे और इंट्राडे में बायर इसको कंट्रोल करते हुए दिखेंगे। अब यहाँ पे जो 22 का हमारा मूविंग एवरेज है वो भी मूविंग एवरेज लगभग इसी के लेवल के आसपास का ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये रेजिस्टेंस था, जैसे इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया मार्केट ऊपर की साइड में गया। और इस पैटर्न का जो ये मूविंग जो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये राउंडिंग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है, इस राउंडिंग पैटर्न के टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसका टारगेट निकल के आ रहा है 21,222 का ये टारगेट ये निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि इस लेवल को टच ही करेगा, लेकिन हाँ जो लोग बाइंग करके बैठे हुए होंगे वो लोग इसी टारगेट के लिए बैठे होंगे। लेकिन फिर भी एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज करता है तो बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर होंगे वो अपनी पोजीशन को कट करने यहाँ पे लगते हैं। जो थोड़ा सा मूवमेंट जो लंबा खेलते हैं वो मूविंग एवरेज अपना 22, 11, 55, अभी ये 55, 22 जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे 11 का है। तो वो 11 के मूविंग एवरेज को फॉलो करते हुए यहाँ पे चलेंगे, तो आप भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 21,000 का लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर कंटिन्यू अगर ये 900 या 800 और 2100 के बीच में टाइम बिताने के बाद निकलता है तो फिर ये काफ़ी तेज़ी से मूव करेगा और वापस ये 21,222 और 21,444 के पास तक यहाँ से ये जा सकता है। इसको अगर कंसोलिडेशन फ्लो में जाएगा तो थोड़ी मूवमेंट थोड़ी स्लो होगी, इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी, क्योंकि कंटिन्यू हम 6 वीक से ऊपर की साइड में चल रहे हैं। और यहाँ से देखेंगे तो लगभग 18,800 से हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे 21,000 के आसपास। तो लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 2,000 पॉइंट की मूवमेंट हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए, तो इसलिए अलर्ट रहिएगा। हायर लेवल पे एग्रेसिव और बड़ी क्वांटिटी के साथ में बाइंग नहीं करते हैं। बड़ी क्वांटिटी और एग्रेसिव बाइंग तब होती है जब ये ब्रेकआउट होता है, जब भी कोई ब्रेकआउट लेवल होता है वहाँ पे रिस्क रिवार्ड अच्छा रहता है। हायर लेवल पे आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं बैठेगा, इसीलिए छोटी क्वांटिटी के साथ में बाइंग करनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।